भूम तीसरी। प्रणाम सुंदर साथ जी। आप हक शिवराज जी महाराज वे धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्रणनाथ जी हमें रंग माहौल के अंदर की लीला समझाते हुए आज तीसरी भूम की पड़साल के अंदर जो लीला प्रीतम के साथ हम कर रहे हैं ये बात बता रहे। ये सारी बातें हमारे लिए चितवन है सुंदर साहब जी। इतने दिनों से जो चर्चा चल रही है ये कोई ज्ञान की चर्चा नहीं है। इसमें एक शब्द भी ज्ञान का नहीं है। ये सारी बातें हमारी लीला है। अर्श के 25 पक्ष के अंदर प्रीतम के साथ एक एक स्थान के ऊपर जाकर जो हम प्रीतम के साथ प्यार भरी इश्क की जो लीला करते हैं उसी लीला का ये निरूपण है। और इसी लीला को धनी जी हमें याद दिलाने के लिए यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। इश्क का कभी वर्णन नहीं होता। इश्क शब्दातीत साक्षात। इश्क शब्द में न आने वाला सुख है। इश्क की बातें हम कभी शब्द में वर्णन नहीं कर सकते। इश्क का सुख लिया जाता है, इश्क की अनुभूति की जाती है। कोई कहे कि गुड़ कितना मीठा है या मिश्री कितनी मीठी है तो वो मिठास का शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। वो मीठी है, कितनी, बहुत मीठी, कितनी। और मिठास को तो जो खाएगा वो ही अनुभव कर पाएगा। ये हमारी जागनी यात्रा है और जागनी यात्रा कभी भी सामूहिक यात्रा नहीं हो सकती। ये यात्रा मेरी स्व यात्रा है, मेरी स्वयं की यात्रा। अर्श के इन सारे सुखों को लेने वाली मैं हूं। ये भाव जब तक दिल में नहीं आएगा तब तक इन सुखों की लज्जत नहीं आएगी। ये बात हमें बिल्कुल ध्यान करनी है सुंदर साहब। अर्श में चाहे हम सारी रूहें मिलकर ये लीला कर रहे, लेकिन खेल में ये जो जुदे जुदे हुए हम, धनी ने यहाँ पे हमें जुदे जुदे कर दिए, अलग अलग कर दिए। और अलग अलग होने की वजह से सभी की अपनी जागनी यात्रा हो जाएगी। इन सुखों को जो जितना आत्मसात करता जाएगा वो इतना अधिक सुख इसमें से प्राप्त करता जाएगा। इसलिए इन सारी बातों को, इन सारी लीलाओं में स्वयं को देखे। ये मैं खुद ही अर्श की है और ये मैं खुद ही आनी अति आवश्यक है। खिलवत की चर्चा में हम यही बात सुन रहे थे, मैं मारे की लार। और उसमें प्रीतम हमें यही बात बता रहे थे कि मैं बिन मैं मरे नहीं, मैं सो मारना मैं। ये तन की मैं खुदी यहाँ की कैसे मरेगी? तो जैसे हम अर्श की मैं लेंगे, मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं खुदी तो आ गई, लेकिन ये अर्श की मैं आई। मैं राज्य की अंगना हूं, तब ये अर्श की मैं आई।
और यहाँ की मैं इस तन की मैं रहती है। मैं फला भाई, मैं ऐसा, मैं धनवान, मैं बलवान, मैं रूपवान, मेरी प्रतिष्ठा है, मेरा पद है, ये जो है वो यहाँ की मैं। यहाँ की मैं को मारना है तो कैसे मरेगी? अर्श की मैं आएगी तो ये मैं मरेगी। तो मैं खास इसीलिए कह रहा हूं कि हम हमेशा सामूहिक जागने की फिक्र करते रहते हैं। ये सामूहिक जागनी नहीं, आप मुए पीछे डूब गई दुनिया। अपने आप को जब हम अर्श में महसूस करेंगे तो हमें दुनिया से कोई लेना देना नहीं रहेगा। और ये काम, जागने का काम भी, जैसे जागो और जगाओ, तो स्वयं को ये सुख लेना है और औरों को ये सुख देना है, तो ये जगाने का काम मेरा नहीं है, ये तो मेरे प्रीतम का है। प्राणनाथ जी की लीला आज भी चल रही है। प्राणनाथ जी हमें छोड़ के परमधाम नहीं चले गए, वो आज भी है। और हम महाराज ठाकुर और प्राणनाथ जी के बीच का अंतर समझे। महाराज ठाकुर प्राणनाथ नहीं थे और प्राणनाथ महाराज ठाकुर नहीं है। प्राणनाथ आज भी हमारे बीच में है। उन्होंने कहा कि मुझे ढूंढना है छठे दिन की लीला में, तो मैं मोमिनों के दिल में हूं और ये कुलजम्बानी में हूं। तो मैं कितना भी अच्छी बातें सुनाता हूं, ये अपनी मैं खुद ही कभी नहीं होनी चाहिए। चर्चा सुनाने वाले भी मेरे प्रीतम हैं, सुनने वाले भी वही। उनके हुक्म से यहाँ पे कोई भी व्यक्ति एक शब्द बोल सकता है, बिना मेरे धनी के हुक्म से एक शब्द भी नहीं बोला जाता। जागने का लीला प्रीतम ही कर रहे। और अब मुझ में मेरी मैं आनी चाहिए कि मैं अर्श की रूह हूं, मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, राज्य की अंगना हूं, और यहाँ इस संसार में तो मेरे प्रीतम के हुक्म के सिवा एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तब हमारे दिल के अंदर अर्श की मैं आएगी और अपने आप को हम अर्श में महसूस करेंगे, अर्श में देखेंगे, प्रीतम के संग देखेंगे। और मैं ही तो प्रीतम के साथ लीला करने वाली हूं। हर जगह पे प्रीतम हम रूहों को जहां जरूर पड़ी वहां अनंत स्वरूप धारण करके एक एक सखी को, एक एक रूह को पर्सनली सुख दे रहे। अर्श में भी वो यही कर रहे। जैसे पांचवी भूमरंग पर वाली में हम जाएंगे, अब सभी धनी सब मंदिर पधारे, हो तो सिज्जा नित्य विहारे। कैसे करते हैं? स्वयं अनंत स्वरूप धारण करके एक एक रूह के साथ अपने स्वरूप को पहुंचाकर उसको सुख देते। दूसरी बात, अर्श में प्रकृति हम रूहों के अधीन है। हम रूहों के अधीन इसीलिए कह रहा हूं कि प्रकृति मेरे प्रीतम का स्वरूप और मेरे प्रीतम सारी प्रकृति हम रूहों के अधीन कर रखी है। जब जैसा सुख लेना दिल में आया तब तुरंत ऐसा ही सुख हमें प्राप्त होता है। अर्श की कोई भी लीला सीक्वेंस में नहीं है, क्योंकि एक तो वो समय से परे है, वहां समय नहीं है। जब समय नहीं है, काल है ही नहीं वहां पे, तब वहां के कोई भी प्राकृतिक लीला हो ही नहीं सकती कि प्रातः काल हो जाए,
फिर दोपहर हो जाए, फिर संध्या काल हो जाए, फिर रात्रि हो जाए। वहां न तो रात्रि होती है न दिन निकलता है। वहां का सूरज भी मेरे प्रीतम है, वहां के चंद्रमा भी मेरे प्रीतम है, सारी प्रकृति मेरे प्रीतम का स्वरूप है। तो सुबह हो गई, हम उठ गए, फिर नहा धोकर तैयार होकर तीसरी भौम में आए, फिर एक किया, फिर एक किया, इतने बजे एक किया, इतने बजे एक किया। ये सीक्वेंस अर्श में नहीं। अर्श की सारी लीला मनवांछित। जब भी रूहों ने जैसा सुख लेना चाहा, प्रकृति तुरंत ही वैसा ही स्वरूप धारण कर लेती। वहां शयन करना आवश्यक नहीं है, निंद्रा है ही नहीं वहां पे, वो तो सदा चेतन अवस्था है। तो हम शयन के लिए क्यों जाते? ये शयन नहीं है, ये हमारी लीलाएं हैं, हमारे दिल के भाव है। और इसी तरह प्रीतम हमें अभी तीसरी भौम की प्रसाद, ये सारे सुख उसी पल के अंदर दिए जा रहे हैं, और उसी पल के अंदर प्रकृति अपना अनंत स्वरूप धारण भी कर लेती है। प्रीतम को नीलेपल्ली मंदिर के अंदर जब हम आते हैं, प्रातःकाल, प्रातःकाल शब्द इसीलिए प्रयोजन कर रहा, तो ये ना समझे कि परमदा में सुबह होती है, परमदा में शाम होती है। ये सारे सुख हम रूहें जैसे चाहते हैं तब तैसे ही सुख हमें प्राप्त होते हैं। बार बार इसीलिए कि कंफ्यूजन न रहे हमारे दिल के अंदर। हमें इन सुख का आनंद लेना है, समय का नहीं। कितने बजे कौन सी लीला होती है उस चक्कर में नहीं पड़ना है। इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि अर्श में कभी समय होता ही नहीं है, तो कितने बजे कौन सी लीला होगी उस चक्कर में मत पड़ो। जब भी हमने जो सुख लेना चाहा, तब ही तैसा ही सुख हमें प्राप्त होता है। जो लीला समय से परे है, उसे हम समय में नहीं बांध सकते। तीसरी भौम के झरोखे में आए प्रीतम के संग, और हमेशा अपने आप को प्रीतम के पास ही देखना चाहो। हमेशा ये सारी लीला मेरी है और मैं ही ये लीला करती हूं, तब तो हमें आनंद मिलेगा उस सुख का, उस लीला का। तीसरी भौम की पड़साल के अंदर, बाहर के झरोखे में जब प्रीतम आके खड़े हो जाते हैं, तब प्रीतम के बिल्कुल सट कर मैं खड़ी हूं। मेरा एक हाथ प्रीतम की कमर से लगा है, प्रीतम का हाथ मेरे कंधे पे है। और अब चांदनी चौक में आप नजर तो करो जरा, क्या दिखाई देता है, और सुख दिल में भर लो। अपने आप को तीसरी भौम के झरोखे में बिल्कुल प्रीतम को सट कर खड़ी हुई, और वहीं से मेरी नजर चांदनी चौक में है। चांदनी चौक की सारी शोभा को अपने दिल में बसा लो। दो वृक्ष, लाल और हरे, दोनों के चबूतरे, और चांदनी चौक में भरे हुए अनंत पशु पंछी।
तब देखो कैसे उन पशु पंछियों की लीला होती है, कैसे मधुर आवाज में वो हमें पुकार रहे, कैसे मोर अपने पंख फुलाकर निरत कर रहे हैं, कोयल कूक रही है, छोटी छोटी चिड़िया फुदक रही है, बंदर, देखो आप बंदर क्या कर रहे, देखो विचित्र वेशभूषा पहनकर गुलाटे खा रहे, दोनों वृक्ष के बीच में तार बांधकर उस तार के ऊपर जैसे नट चलता हो वैसे हाथ में बैलेंस लेकर चल रहे हैं, गुलाटे खा रहे हैं। आहा, कितनी हंसी, कितना आनंद का सुख दे रहे। अनंत पशु पंछी चांदनी चौक से लेकर अमृत वन के गलियारे से बाट घाट तक, जमुना जी तक, सारे पशु पंछी पड़े और सारे पिया पिया, धनी धनी, तू ही, एक आवाज, और उस मधुर आवाज की कान गुंज अभी भी मेरे कान में गुंज रही। पंछी आवाज करते हैं तो भी तू ही, तू ही, यही पुकार रहे हैं। इतने सारे पशु पंछी दीदार करने के लिए, क्योंकि इनका खुराक ही प्रीतम के दीदार है। प्रीतम अमी नजरों से सभी को सींच रहे हैं, सभी के ऊपर प्रीतम की नजर पड़ रही है, और मैं भी अपना एक हाथ हिलाकर सभी पंछी पंछियों का अभिवादन स्वीकार करती हूँ। तीजी भूम के झरोखे का ये अद्भुत नजारा, बेहद सुख देने वाला ये नजारा अपने दिल के अंदर भर लो। देखते जाओ इन चांदनी चौक में क्या सुख प्राप्त होता है, कैसे पशु पंछी हंस रहे हैं, कैसे सारे पशु पंछी मेरी तरफ देखकर हाथ हिला रहे हैं। मैं भी अपना हाथ हिलाते हुए इन सभी को देख रही। वहीं से प्रीतम को दहलान में लेकर आई, सिंहासन पर प्रीतम को बिठाकर एक एक आभूषण अपने हाथों से प्रीतम को पहना रही। अंगूठिया, मुंदरी, पहुंची, पैर के आभूषण, बाजूबंद, गले में हार, और तभी प्रीतम अपने हाथ से पेच से पेच लगाते हुए पाग बांध रहे, और ये पाग बांधते हुए प्रीतम की उंगलियां जिस गति से चल रही है, देखते बनता है।
और उस समय उनके उंगलियों के अंदर की मुंदरियों की जो ज्योत है आसमान को पहुंच रही है। और प्रीतम बड़े चाव से पाग बांध रहे। पाग के अंदर बेल, भुट्टा, फूल एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ते जाते हैं कि पूरी पाग जैसे बाग बगीचा बनते। इतने बेलताए पत्ते, फूल, भुट्टे ऐसे दिखाई देने लगे कि जैसे एक पूरी लाइन से बनी। और जब प्रीतम ने ये तिछरी पाग, क्योंकि अनुपम सौंदर्य तिछरी पाग में ही दिखाई देता है, जब अंतिम छोगा निकाल दिया तब मैं अपने हाथ से प्रीतम की पाग में कलंगी लगा देती हूँ और दुगदुगी लगा दी। आह, दुगदुगी के मोतियों की सैर मेरे प्रीतम के कान तक पहुंच जाती। और कलंगी की शोभा तो देखो, कितने सुंदर नंग उस कलंगी के अंदर चमक रहे। पाग बांधने से मेरे प्रीतम के मुखारविंद की शोभा और अधिक आकर्षक दिखाई दे रही। इतना खूबसूरत स्वरूप। और तभी मैं अपनी छोटी उंगली अपने आंखों से काजल निकालकर प्रीतम की आंखों में वो काजल लगा देती। अब एक कजरारे काले नैन और उस नैन से बहता हुआ इश्क का रस अपनी आंखों में भर लो। इस नैनों में जो इश्क का सागर भरा पड़ा है, जो प्यार भरे नैन, और इस नैन से प्रीतम मेरी और देख रहे हैं जैसे मेरे अंदर नशा छा गया। इन खूबसूरती नैनों की क्या कहूं। एक एक अंग मेरे प्रीतम का अनुपम सौंदर्य से भरा हुआ। गुलाबी गाल, पंखड़ियों की जैसे लालिमा युक्त मेरे प्रीतम के अधूर श्वेत दंत पंक्तियां और मधुर रसना, और गर्दन तो जैसे हिलाते हैं, आहा हा, जैसे हवा का झोंका चले। इस अनुपम सौंदर्य का रसपान करती हुई मैं दौड़ते हुए आसमानी रंग के मंदिर में पहुंच गई। श्यामा जी का श्रृंगार कर रही हूँ। नख से शिख तक एक एक करके आभूषण श्यामा जी को सजा रही। और आज
सब तरंगी साड़ी में देखो तो सही श्यामा जी क्या जज रही है। तीसरे नयनों से प्रीतम के साथ आंखियां मिलाते हुए श्यामा जी का ये मधुर स्वरूप देखते ही बनता है। हम रूहें आपस में एक दूसरे का श्रृंगार करते हुए, जब मैं प्रीतम की ओर देख रही हूं, प्रीतम अपने नयनों से इशारा करते हुए जैसे कह रहे हैं कितनी सुंदर लग रही है। आज मैंने सारे फूलों की आभूषण पहने, गले में भी फूल माला, बालों में फूल का गजरा, कलाई में फूल की हार। प्रीतम मेरी ओर ही निहार रहे हैं। अब जब हम प्रीतम के पास चल दिए, तब प्रीतम भी दहलान से हमें सामने आए और जब चबूतरे से एक सीढ़ी मैं चढ़ रही हूं, प्रीतम और एक सीढ़ी नीचे उतरकर मेरी अगुवाई कर रहे हैं। वहीं पे प्रीतम ने मेरे गले में माला डाल दी, मैंने भी प्रीतम के गले में माला पहना दी। प्रीतम ने मंगलसूत्र बांध दिया और मेरी मांग में जो सिंदूर भर दिया, मेरे रोम रोम में अपार आनंद जैसे भर गया। मैं प्रीतम को बाहुपाश में भर लेती हूँ, प्रीतम के छाती पे अपना सर रखकर यूं छुपा लेती हूँ। जो आनंद मेरे रोम रोम में व्याप्त हो गया है, उस सुख को मैं क्या कहूं। एक अपार सुख प्रेम का आनंद लेते हुए दहलान पे पहुंचकर प्रीतम को बाजट पे बिठाकर सामने और दो बाजट लगाकर आहा, एक एक रूह कई प्रकार के व्यंजन से भरी हुई कटोरियां लेते हुए दौड़ दौड़ के आ रही। कई अलग अलग रीतों से दौड़ते हुए, कोई मालतिया, कोई मचतिया, कोई भमरी फिरतिया, कैसे कैसे देखो सब आ रही है और सबके हाथ में व्यंजनों से भरी हुई कटोरियां, और मैं उन कटोरियों से अपने हाथ से मेरे प्रीतम के मुख में एक और दे रही हूँ, श्यामा जी के मुख में एक
और कौर खिला रहे। देखो प्रीतम का मुख कैसे इन मेवों को चबाते हुए कैसे हिल रहा है। ये हिलते हुए प्रीतम का मुख देखना भी अनु सुख देने वाला है। और तभी प्रीतम अपने मुख में चबाए हुए मेवा मेरे मुख में रख देते हैं। जो आनंद की अनुभूति, जो सुख इस प्यार भरी लीला का, जो मधुरप इन चबाए हुए मेवों से मुझे मिल रही है, इश्क की एक पराकाष्ठा का सुख मैं ही जानूं वो सुख मुझे क्या प्राप्त हो रहा। प्रीतम के हाथ धुलाए और अपनी ही साड़ी के पल्लू से प्रीतम का मुख पोंछ लिया, हाथ उठाए। जलपान दे दिया और वहीं से प्रीतम को जरोखे में नीले पीले मंदिर की बाहर सिंहासन के ऊपर युगल स्वरूप को विराजमान करते हुए मैं वहीं पे नृत्य के मंच के ऊपर जाकर पैर में घुंघरू बांधती हुई नृत्य कर रही हूं। इस नृत्य का जोश जो मुझ में भरा हुआ है, संगीत की स्वर लहरिया गूंज रही है, मेरे घुंघरू की एक एक गुगरी मन चाहे आवाज निकालते हुए मधुर ध्वनि पूरे अर्श के अंदर गूंज रही। और प्रीतम अपने नैनों से मेरी ओर इशारा करते हुए तारीफ कर रहे हैं, कितना सुंदर तेरा नृत्य है। और देखते ही मैं और अधिक जोश में भरकर नृत्य कर रही। प्रीतम अति खुशहालता से मेरे नृत्य को निहार रहे। उसी समय नूर मकान से नूर जलाल अक्षर ब्रह्म केल पुल से होते हुए चांदनी चौक में आकर प्रीतम के अर्ध मुखार बिंद के दीदार करते हुए इस संगीत की स्वर लहरिया मेरे पाजेब के झंकार को सुनते हुए इसका रसपान करते हुए
आगे निकलकर बट पुल से फिर अपने भवन में चले जाते हैं। नृत्य खत्म होते ही मैं पहली भूमि जाकर रसोई में देख लेती हूँ, और जब रसोई तैयार करके फिर आकर प्रीतम को पूछती हूँ, धनी आज्ञा करे तो मैं थाल भोग ले आऊं। और उनकी हाँ सुनते ही दौड़ते हुए सारी सखियां थाल भोग लेकर आती है, और मैं वहीं पे नीले पीले मंदिर के सामने ही जरोखे में ही प्रीतम को हाथ धुलाकर भोजन के लिए बिठा देती हूँ। अपने हाथ से एक एक कौलिया प्रीतम को खिला रही, श्यामा जी को भी खिला रही, और ये युगल स्वरूप इनको खिलाने का जो आनंद मेरे दिल के अंदर भर आता है। बस लास्ट लास्ट प्रीतम अभी एक 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 कौलिया, बस ये एक मिठाई का टुकड़ा है मेरे प्रीतम, मेरे हाथ से बस इतना, मेरी सौगंध प्रीतम। आ, एक एक करके मैं प्रीतम को खिलाती जा रही हूँ, और प्रीतम भी उसी थाली से लेकर मिठाई का टुकड़ा मेरे मुख में रख देते। क्या सुख की बात कहूं। भोजन कराकर प्रीतम को नीले पीले मंदिर में सुख से जा पर बिठाकर सारी रूहें हम पहली भौम रसोई की हवेली और वहीं पे दहलान में भोजन करके फिर जब प्रीतम के पास आ जाती है, प्रीतम अपने हाथ से पान का बीड़ा मेरे मुख में रख देती है। मैं भी एक पान का बीड़ा लेकर ज्यों प्रीतम के मुख में रख दिया, प्रीतम ने दांतों तले मेरी उंगली को प्यार से काटा। दैया रे, इन सुख की क्या कहूं मैं, शब्दाती इश्क मेरे प्रीतम का एक एक लीला अप्रीतम रूप से मेरे धनी मुझे सुख दे रहे। प्रीतम को सुख से ज्या पर बढ़ाकर हम सारी रूहें वनों में चली गई, कोई झूले झूल रही है। मैं अन्न बाग में पहुंचकर अच्छे अच्छे फल मेवे उसको तोड़ रही हूँ, और सखियों के साथ मेरे प्रीतम ने मेरे साथ की हुई इन सारी हरकतों का जिक्र करते हुए सुख ले रही। कैसे मुझे प्रीतम मुझे प्यार भरे लम्हे, कैसे रंग परवाली के मेरे
प्रीतम के साथ लिए हुए इन सुखों की बातें याद करते करते हम एक दूसरों के साथ हंसी ठिठोली करते हुए जब वापिस प्रीतम के पास पहुंचती है, तब प्रीतम पूछते हैं कि अरे आज कहाँ चले। और तभी मैं प्रीतम को कहती हूँ, आज प्रीतम आओ हौज कौसर चलते हैं। और मेरे प्रीतम मुझे हौज कौसर के अपार सुख दे रहे हैं। वहीं पे 16 देहूरियों के घाट के मेहराबों में खड़े होकर प्रीतम के संग में देख रही हूं कैसे अपार जल राशि जमुना जी की घड़नालों में से बहते हुए हौज कौसर में मिल जाती। उसी हौज कौसर की पहाल के अंदर के महलों में जाकर प्रीतम के साथ जब मैं शिक्षा का सुख लेती हूँ और उसी पल हौज कौसर की मछलियां इसी हौज कौसर की पाल के जल के अंदर के हिस्से में आकर देख रही है। उस समय हौज कौसर की अंदर मछलियां जिस तरह से गुलाटे खा रही है, कैसे लाड़ प्यार कर रही है, देखने का नजरिया ही कुछ और है। कहीं सुख से जाके लेकर मछलियों के पर असवार होकर टापू महल और टापू महल की चांदनी में पहुंचकर जब हम वहीं पे चबूतरे के पर प्रीतम को विराजमान होकर नृत्य करके मैं प्रीतम को रिझाती और तभी मैंने प्रीतम को कहा, प्रीतम आज आप नृत्य करके हमें रिझाओ। और प्रीतम नृत्य का श्रृंगार करते हुए आहा, कैसे नृत्य कर रहे हैं मेरे धनी। प्रीतम को नृत्य करते देखना ये भी एक लाहवा है। इन अपार सुख का आनंद लेते हुए रात्रि अब शयन की लीला की दिल में चाहना होते ही चारों तरफ अंधकार रात्रि का समय हो गया और वहीं से प्रीतम हमें सुखपाल में बिठाकर सीधे चौथी भूमि पहुंचा देते। ये एक एक सुख मेरे प्रीतम के साथ बिताए हुए एक एक पल की स्मृति आज भी मुझे आंदोलित कर देती है। इसी तीसरी भूमि से हम चले वहां पे प्रीतम के साथ की हुई अपार सुख की लीलाओं को दिल में संजोए हुए रात्रि को हम चौथी भूमि के ऊपर पहुंच जाते हैं। रूहे क्यों छोड़े इन कदम को, जाके असल हक निस्बत। ऐसे सुख हम कैसे छोड़, क्या है इन सुखों के सामने इस संसार की एक भी चीज
जो इश्क का आनंद मेरे प्रीतम के साथ इन अर्श की लीला में मुझे प्राप्त हो रहा है, ये तीसरी भूमि में प्रीतम के साथ इन लीलाओं में जो मुझे आनंद हो रहा है, ये एक पल के लिए भी हम अर्श की रूहें नहीं भूल सकती। आज भी वो सुख हमारे दिल में वैसा का वैसा भरा हुआ है। बस ये स्मृति फिर याद कर लो अपने दिल से एक पल के लिए, जो अर्श की रूहें हैं इन सुखों से अलग नहीं हो सकती। रूहे अरसाजिम की गोमा चौथी देखे निराता। वहीं से जब चौथी भौम निरत की हवेली में हम प्रीतम के साथ आ जाते हैं, तभी मैं अपनी सारे जुत्थ की सखियों के साथ निरत का श्रृंगार करते हुए जब नृत्य मंच पे पहुंच जाती हूँ, संगीत बजाने वाली सखियां अपने अपने स्थान पर अपने बाजिंत्र लेकर खड़ी हो जाती। बहन बाई बैंड बजाती, कोई स्वर पुराती है, अनंत बाजिंत्र से सखियां संगीत के स्वर लहरिया बजाती है, और तभी मैं नृत्य शुरू कर देती हूँ। तक दिन 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 पैर मेरे धरती पे ठमकार होते ही गुगरियों से मधुर ध्वनि गूंज उठती है। आधी रात तक इस संगीत की स्वर लहरियों के साथ नृत्य करते हुए मैं अपने प्रीतम को रिझा रही हूं, और धनी भी मेरा नृत्य देखते हुए अपार खुशी से झूम उठते हैं और स्वयं नृत्य मंच के ऊपर आकर मेरे साथ मेरे संग मेरे इर्द गिर्द घूमते हुए वो भी नृत्य करने लग जाते हैं। हम दोनों की जोड़ी क्या सुहाती है। प्रीतम के साथ मिलकर जो अंतिम नृत्य की सुंदर पेशगी मैंने कर दी। आह, प्रीतम को बाहों में भर लिया, थक गई मेरे प्रीतम। इस सुख का आनंद नृत्य के अंदर की हुई ये सारी लीला का आनंद मेरे दिल के अंदर ऐसे का ऐसा अभी भी भरा पड़ा है
सोहक कदम क्यों छोड़ही जाकी असल हक निस्बत। ये चौथी भूम नृत्य का सुख लेने वाली रूह है। इस नृत्य करने वाली मेरे प्रीतम के संग नृत्य करने वाली हम रूहें इस सुख को कैसे भूल जाए। चौथी भूम नृत्य का नाम सुनते ही मेरे रोम रोम में संगीत का वो ध्वनि गूंज रहा है। मेरे पैर अपने आप थिरकने लग जाते हैं। इन सुख को हम अर्श की रूहें एक पल के लिए भी नहीं भूल सकती। ऐसी ये चौथी भूम की नृत्य की हवेली में नृत्य करने वाली, नृत्य देखने वाली, संगीत के अनंत वाद्य बजाने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम।